ओम। सभी साथियों को सादर नमस्ते। तो साथियों, आज हम आपके सामने एक ऐसे महान क्रांतिकारी, देशभक्त और धर्म प्रेमी व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका जीवन काल तो थोड़ा था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही बड़े बड़े कार्य कर दिए थे। तो आओ जानते हैं कौन थे वो। उनका नाम था पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी महर्षि दयानंद सरस्वती के शिष्य एवं कालांतर में आर्य समाज के प्रमुख नेता थे। उनकी गिनती आर्य समाज के 5 प्रमुख नेताओं में होती है। उन्होंने डीएवी कॉलेजों की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई। यदि मृत्यु ने उनके जीवन को इतनी जल्दी समाप्त ना कर दिया होता तो आर्य समाज और उसके माध्यम से धार्मिक विचारों की पूरी दुनिया उनके योगदान से काफ़ी समृद्ध हो सकती थी। जिसके बारे में उन्होंने जो कुछ लिखने के लिए समय निकाला, उससे निश्चित रूप से उम्मीद जगी। पंडित गुरुदत्त का जन्म 26 अप्रैल 1864 को हुआ था। उनके पिता लाला राधाकिशन सरदाना के मुल्तान थे, जिनके पूर्वजों ने साहित्य और शस्त्र दोनों में अपनी अलग पहचान बनाई थी। अपने दादा से उन्हें फारसी भाषा की समझ विरासत में ही मिली थी, जिसके कारण थोड़े से प्रशिक्षण के बाद ही वे फारसी साहित्य में रुचि लेने लगे थे। स्कूल के दिनों में ही उन्हें संस्कृत में भी रुचि हो गई थी। संस्कृत प्राइमर के बाद इन्होंने जो पहली किताब पढ़ी वह स्वामी दयानंद की ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका थी। 1881 में इन्होंने मेरिट पास कर ली और आर्य समाज में सदस्य के रूप में अपना नाम दर्ज करा दिया। 1883 में इन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इस बीच उन्होंने निःशुल्क वाद विवाद क्लब की स्थापना भी की, जहां दार्शनिक प्रश्नों पर चर्चा होती थी। गुरुदत्त विचारों और तथ्यों को तेजी से आत्मसात कर रहे थे। जिन लोगों को उनके करीब रहने का मौका मिला, उन्होंने उनमें एक प्रबल संशयवादी प्रवृत्ति देखी, जो उनके लिए एक गहन जिज्ञासु मन का प्रतीक था। और जब अजमेर में ऋषि दयानंद की बीमारी की खबर मिली तो लाहौर के आर्य समाज ने उन्हें, जो केवल 19 वर्ष के थे, और लाला कीवन दास को स्वामी दयानंद की देखभाल के लिए अजमेर जाने के लिए चुना। अजमेर में जब उसने ऋषि को अपने प्राण त्यागते हुए देखा, गुरु और उसके भगत के बीच एक शब्द भी नहीं बोला गया, लेकिन गुरुदत्त का पूरा स्वभाव चुपचाप बदल गया था। जब वो लौटे तो एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में थे। उसका पहले वाला अधीरता, उसका संदेह अब गंभीरता में बदल चुका था। 1886 में उन्होंने एमए पास किया। उनका विषय भौतिक विज्ञान था। 2 वर्ष तक वे राजकीय महाविद्यालय में कार्यवाहक प्राध्यापक रहे, जहां उनके ज्ञान और शिक्षण क्षमता की खूब सराहना हुई। इस समय तक ऋषि दयानंद की स्मृति में एक महाविद्यालय की स्थापना का आंदोलन आर्य समाज के मार्गदर्शकों द्वारा छेड़ दिया गया था। इसके लिए धन एकत्र करने के अभियान में गुरुदत्त ने तन मन धन सब लगा दिया। एक पंडित गुरुदत्त के सपनों का डीएवी कॉलेज एक ऐसा संस्थान था जहां ब्रह्मचर्य विद्यार्थियों के जीवन का प्रमुख कारक होगा और प्राचीन शास्त्र संस्थान के पाठ्यक्रम का प्राथमिक अध्ययन होगा। हालांकि आर्य समाज के नेतृत्व ने डीएवी कॉलेज को इसका वर्तमान आकार और चरित्र देना उचित समझा। पंडित गुरुदत्त ने आर्य समाज के तत्कालीन संचालकों की शिक्षा नीति पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। ऋषि के दर्शन के बाद 6 वर्ष की छोटी सी अवधि में ही उन्होंने संस्कृत की पवित्र पुस्तकों पर अद्भुत महारत हासिल कर ली थी। उनके द्वारा रचित वेदों की शब्दावली नामक एक ग्रंथ को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। 1896 में आयोजित धर्म संसद के बाद उपनिषदों के उनके कुछ अनुवाद एक अमेरिकी
प्रकाशक द्वारा प्रकाशित किए गए थे। गुरुदत्त घंटों संस्कृत में बोल सकते थे। वह हमेशा खुद को एक विद्यार्थी मानते थे, जबकि जो लोग उन्हें सुनते थे वे उनमें एक पंडित को देखा करते थे। यह वह भावना थी जिसने गुरुदत्त को उनके पूरे करियर में चिन्हित किया। इस 26 वर्षीय व्यक्ति द्वारा पढ़ाए जाने वाले अष्टाध्यायी वर्ग में सभी उम्र के छात्र आते थे। उन्होंने 3 साल में वह सब करने की कोशिश की जिसे पूरा करने में सामान्य पूरा जीवन लग जाता। उन्होंने बहुत ज्ञान अर्जित किया था और शास्त्रों के ज्ञाता बन गए थे, लेकिन इस निरंतर परिश्रम ने उन्हें अपने स्वास्थ्य की कीमत चुकानी पड़ी। अपने स्कूली दिनों में गुरुदत्त को शारीरिक व्यायाम का शौक था। उनका शरीर मजबूत था, लेकिन हाल ही में उनका मानसिक श्रम बहुत अधिक हो गया था। 1889 में वे टीबी के शिकार हो गए और अंततः मार्च 1890 में उनकी मृत्यु हो गई। ऋषि दयानंद के जीवन की घटनाओं का उल्लेख उनके भाषणों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा था, इसलिए लोगों ने उनसे आग्रह किया था और उन्होंने ऋषि की जीवनी लिखने के लिए खुशी खुशी सहमति भी दे दी थी। जब गुरुदत्त मरने के कगार पर थे तो किसी ने पूछा कि उनकी जीवनी की पांडुलिपियाँ कहाँ हैं। पंडित ने अपनी विशेषताओं के अनुसार उत्तर दिया, मैं अपने ऋषि के जीवन वृत्तांत को कागज पर नहीं, स्याही में नहीं, बल्कि अपने दैनिक जीवन में दर्ज करने की पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूँ। दयानंद बनकर जीना मेरी महत्वाकांक्षा थी। अफसोस, मेरे शरीर ने मुझे धोखा दे दिया। मैं इसे खुशी खुशी इस आशा के साथ त्याग रहा हूँ कि अगला वाहन आत्मा की आकांक्षाओं के अधीन अनुरूप होगा। इसीलिए किसी कवि ने सही कहा है, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो सभी जुट जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए। धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप महापुरुषों से ज़रूर कुछ ना कुछ सीख अवश्य लेंगे। आप सभी का धन्यवाद।